नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर अध्याय एक स्वतंत्र उपस्थापना करिबा जहाँकि जातक चक्र उपरे जदि जातक चक्र रे कालसर्प जोग थाए ताले कौन प्रभाव रही थाए जातक चक्र उपरे कालसर्प जोगर। तो दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कालसर्प जोग जातक चक्र रे किपरि संगठित हुए। जदि कौन सी जातक चक्र रे कालसर्प जोग संगठित होइछि ताले तार प्रभाव कौन रहे। कालसर्प जोग अर्थात जातक चक्र रे समस्त ग्रह राहु केतु को छाड़ी आउ सातोटी ग्रह जेतेबेले राहु केतुंकर मध्यवर्ती अवस्था रही थांती ताहा जातक चक्र रे कालसर्प जोग सृष्टि करे। अष्ट नाग बा आठटी नागों को नहीं 12टी राशि रे 12टी भाव रे कालसर्प जोग सृष्टि होता है। अनंत वासुकीश्चैव तक्ष कर्कोटक तथा शंख कुलिक पद्मश्च महापद्म इति स्मृता। तेणु अनंत वासुकी तक्षक नाग कर्कोटक नाग विषधर नाग पद्मनाग महापद्म नाग शंख नाग कुलिक नाग ये 8टी नागों को नहीं जातक चक्र रे कालसर्प जोग सृष्टि हुए। तो दर्शक बंधु जातक चक्र रे प्रथम भावरु बा लग्न भावरु सप्तम भाव मध्य जदि कालचक्र बा कालपुरुषर कुंडली रे राहु केतुंकर मध्यवर्ती अवस्था समस्त ग्रह रही जाती ताहले ताहा अनंत नाग नामक कालसर्प जोग सृष्टि हुए। सेही भली भाव रे द्वितीय भावरु अष्टम भाव मध्य तृतीय भावरु नवम भाव मध्य एहिभली भाव रे क्रमान्वये कालसर्प जोग सृष्टि हुए। मोटामोटी कथा है राहु केतुंकर मध्यवर्ती अवस्था समस्त ग्रह मान जदि अवस्थान करती एवं जातक चक्र रे 5टी ग्रह मानकर संपूर्ण अवस्थान होता है एवं 7टी भाव संपूर्ण रूपे फांका पड़ी थाए तेबे कालसर्प जोगर कुप्रभाव जातक चक्र रे बहु भाव अनुभूत हुए। जदि देखिए जातक चक्र रे कालसर्प जोग अच्छी से व्यक्ति विशेष भाव रे टिके एंजाइटी फील करिबा डिप्रेशन भीतर को जीवा तार रिलेशनशिप रे डिस्टर्ब लागिकी रहिबा भूल बुझावना कारणरू पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन व्यक्तिगत जीवन रे विभिन्न हताश बा निराशा सृष्टि हवा निशार कबलित रे पड़िबा कुसंगर कबल रे पड़िबा कर्मक्षेत्र रे सदा सर्वदा अस्थिरता लगी रहिबा एवं कर्मक्षेत्र रो बारंबार परिवर्तन हेबा आर्थिक अभाव अनाटन मध्य गति करिबा अर्थ समस्या सबुबले मन को भाराक्रांत करिबा आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबा सदा सर्वदा ऋणग्रस्त रहिबा अनावश्यक खर्च जहाँकि आपण मानकर चिंता चेतना न थाए अनावश्यक खर्च गुड़ाए हवा क्यारियर मध्य बहुत ऑब्स्ट्रकल आसीबा विवाह विलंब हेबा बा विवाह क्षेत्र रे बाधा सृष्टि हेबा एवं संतान मानक क्षेत्र रे स्वास्थ्यगत समस्या देखा दबा बा संतान माने अवहेलित होबा संस्कारित न हेबा ये सब कथा कालसर्प जोग थिले जातक चक्र रे देखा दे थाए। तो दर्शक बंधु कालसर्प जोगर केते गुडे उपाय आज आपन को कहिबी मन रखंतु जदि उक्त उपाय गुडी को आपन करंती तेबे कालसर्प जोगरु मुक्ति मिल पारिबो। प्रथम उपाय हैला एक नागवल्ली पत्र बा तांबूल जो जहाँकि आम भाषा रे आमे को पानपत्र एक पानपत्र उपरे श्वेतचंदन एवं रक्तचंदन को मिश्रण करी बुधवार दिन
ପାନପତ୍ର ଉପରେ 2ଟି ନାଗର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ସେ ନାଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରି କରି କୌଣସି ନଦୀରେ ତାକୁ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ସଦାସର୍ବଦା ଚନ୍ଦନ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ସାବୁନ ବା ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ପକାଇ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବତା ରହୁଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶମିତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 3 ଉପାୟ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମୁମ୍ବାଇର ନାସିକ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଯେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମେ କାଳସର୍ପ ପୂଜାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୀଠ ଅଛି ଯାହାକି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବାରଣ କରି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିପାରିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଅରିଲୋ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ କାଳସର୍ପ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ନାଗଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେଠାରେ କାଳସର୍ପ ପୂଜା କରାଯାଏ ବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କରାଯାଇ କାଳସର୍ପ ଦୋଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଜାତକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପୂଜା କରିଛି, ପ୍ରାୟତଃ 90% ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ସେଠି ହୋଇଛି ଏବଂ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଥିଲା କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଏହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାତକରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଥାଏ ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।